आज आपको हम उस दौर की कहानी बताने जा रहे हैं जिस दौर को जंगल राज कहा जाता है। जंगल राज या जनराज था उस समय, आज आपको हम बताएंगे। बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव में जन्मा रमाशंकर अब 55 वर्ष का हो चुका है। झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर आंखों में अब भी वह चमक है जो उसने युवावस्था में देखी थी, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे और बिहार की राजनीति में सब कुछ बदलने लगा था। बचपन की स्मृतियां रमाशंकर का बचपन सामंती जमींदारों के साय में बीता था। गांव के ठाकुरों के सामने उसका परिवार सिर झुकाकर चलता था। मंदिर में प्रवेश की मनाही, स्कूल में पिछली बेंच और हर हफ्ते जमींदार के खेत में बेगारी, यह सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसकी माँ कहती है, हमारा जन्म ही ऐसा है बेटा, ऊपर वाला ऐसा ही चाहता है। लेकिन रमाशंकर को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। लालू प्रसाद यादव का जब उदय हुआ तो 1989 में जब लालू प्रसाद यादव ने बिहार की सत्ता संभाली तो कुछ बदला। उनकी भाषा आम आदमी की भाषा थी। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने खुलेआम कहा, जो दबे हैं वही अब उभरेंगे, पिछड़े, दलित और मुसलमान यही हैं असली मालिक। रमाशंकर याद करता है, पहली बार किसी ने ऐसा कहा जो हमारे लिए बोल रहा था, हमारे लिए नहीं हमारे जैसा था। राजनीतिक विमर्श का बदला चेहरा। लालू के शासनकाल को जंगल राज कहा गया। समाचार चैनलों पर दिन रात यही राग अलापा गया, अपहरण, डकैती, अपराध। लेकिन क्या वह सब नया था? पहले वह सब नहीं होता था। रमाशंकर कहता है, जब तक लालू नहीं आए थे अपराध नहीं था। क्या गांव के ठाकुर खुलेआम दलित लड़की को उठा ले जाते थे? कोई थाना एफआईआर नहीं लेता था। जब हम थाने में जाते थे तो पुलिस वाले खुद गाली देते थे। लालू के आने के बाद कम से कम हमें सुनने वाला कोई तो था। यानी कि लालू प्रसाद यादव के बारे में रमाशंकर बात कर रहा है कि लालू के आने के बाद कम से कम हमें सुनने वाला कोई तो था। असली जंगल राज कौन है? मीडिया जिस जंगल राज की बात करती है वह अपराध और अराजकता का प्रतीक है। लेकिन रमाशंकर इसे एक सवाल के रूप में उठाता है, क्या गरीब की आवाज़ उठाना जंगल राज है? क्या ऊंची जातियों के एकाधिकार को चुनौती देना जंगल राज है? लालू यादव ने बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय का बीज बोया। उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया, जिससे पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिला। इसने एक सामाजिक विस्फोट को जन्म दिया और कई उच्च जाति के समूहों ने इसका तीखा विरोध भी किया। रमाशंकर कहता है अपनी कहानी में आगे कि हमें पहली बार लगा कि हमारा बच्चा भी अफसर बन सकता है, टीचर बन सकता है। यह जंगल राज नहीं था, यह जनराज था। यह बात रमाशंकर कह रहा है कि जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तो हमें पहली बार ऐसा लगा कि हमारा बच्चा भी अफसर बन सकता है, टीचर बन सकता है, पदाधिकारी बन सकता है। यह जंगल राज नहीं था, यह जनराज था। अब बात हम करें विकास बनाम सम्मान की, तो बीजेपी के नेता और उनके समर्थक अक्सर कहते हैं कि लालू राज में विकास नहीं हुआ, सिर्फ अराजकता फैली। इस पर रमाशंकर मुस्कुराता है, हमें उस समय सड़क से ज़्यादा सम्मान चाहिए था। भूखा रह लेते लेकिन अपमान सहना अब मंजूर नहीं था रमाशंकर को। रमाशंकर कह रहा है कि हम भूखा रह लेंगे लेकिन अपमान सहना जो है कि हमें मंजूर नहीं है। उसके बेटे जो अब पटना में क्लर्क की नौकरी करता है, उसी आरक्षण नीति का लाभार्थी है जो लालू ने मजबूती से लागू की थी। हमें लालू ने सिर्फ नौकरी नहीं दी, बल्कि हमें लालू ने पहचान भी दी। अब मीडिया की भूमिका पे अगर हम बात करें तो उस समय के मीडिया ने लालू यादव की छवि को एक मजाक बना दिया। उन्हें हमेशा हंसने वाला गवार असभ्य नेता दिखाया गया, जबकि वे एलएलबी और बीए की पढ़ाई कर चुके थे। लालू प्रसाद यादव। रमाशंकर पूछता है, क्या किसी अंग्रेजी बोलने वाले नेता को ऐसी मजाक नेता बनाते हैं? क्या किसी और की बीवी मुख्यमंत्री बनती तो वो भी जंगल राज कहलाता? यह सिर्फ राजनीतिक द्वेष नहीं था, यह सामाजिक संरचना पर चोट थी। वर्तमान
इसकी तुलना अगर हम पहले से करें कि आज बिहार में वही बीजेपी और जेडीयू नेता में है, वही जो बीजेपी और जेडीयू है, वही सारे लोग जो हैं कि आज सत्ता में बैठे हुए हैं बिहार में। क्या अपराध खत्म हो गया? क्या अब कोई अपहरण नहीं होता है? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? रमाशंकर कड़वाहट के साथ कहता है, अंतर बस इतना है, तब अपराधी गरीब था, अब अपराधी कोट और पैंट में है। जंगल राज एक ब्रांड बन गया है जिसे लोग प्रचार कर रहे हैं, जिसे राजनीतिक फायदे के लिए बार बार इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बिहार का आम आदमी जानता है कि जंगल राज की यह परिभाषा एक तरफा है। लालू यादव का शासनकाल खामियों से मुक्त नहीं था। हाँ, प्रशासनिक स्तर पर कई गलतियां हुई, ये रमाशंकर स्वीकार करता है कि प्रशासनिक स्तर पर कई गलतियां हुई थी उस समय। हाँ, कानून व्यवस्था भी कई बार डगमगाई, लेकिन इसे सिर्फ जंगल राज कहकर खारिज करना बिहार के सामाजिक क्रांति और झुठलाना है। अंतिम विचार जो रमाशंकर का था वो आपको हम बताने जा रहे हैं कि रमाशंकर आज भी लालटेन की रोशनी में बैठकर सोचता है वो समय कैसा था, लालू यादव का शासनकाल कैसा था। यह रमाशंकर लालटेन की रोशनी में बैठकर आज भी सोचता है, हमने वह समय जिया है जब पहली बार हमारी जात पूछकर हमें दुत्कारा नहीं गया था। उस दिन मैं इंसान बन पाया था। अगर यही जंगल राज है तो फिर मुझे वही जंगल राज मंजूर है। जंगल राज की परिभाषा हर किसी की अपनी हो सकती है, लेकिन लालू यादव के काल में जो सामाजिक बदलाव आया उसे नकारा नहीं जा सकता। यह वह दौर था जब हाशिए पर खड़े लोगों को मंच मिला। यह वह समय था जब राज पहली बार जन के हाथ में आया। भाजपा और उनके समर्थकों का जंगल राज कहना उन जन आंदोलनों की उपेक्षा है जिसे लालू यादव ने खड़ा किया।